तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगल एरे ऑफ नंबर। द नंबर आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जब किसी हम नंबर को एक रेक्टेंगुलर एरिया में ऑर्डर के फॉर्म में एराई करते हैं, जब उसको रखते हैं, तो ऐसे नंबर को सजाने के तरीका को हम कहते हैं मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास कुछ नंबर है, 2, 3, 7, 5, 3 और 6। हम इसे एक रेक्टेंगुलर एरिया में एराई कर दिए, इसे एक रेक्टेंगुलर एरिया में सजा दिए, तो ऐसे को हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम जनरली कैपिटल लेटर द्वारा लिखते हैं। यहां पर ए मैट्रिक्स है और इस रेक्टेंगुलर एरिया में हम कुछ नंबर को अरेंजमेंट करने के तरीके को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल में जो नंबर सजे होते हैं, हॉरिजॉन्टल में जो नंबर सजे होते हैं उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल में जो नंबर सजे होते हैं उसे हम कॉलम कहते हैं। 2 रो है और 3 कॉलम है, 1, 2 और 3, तो इसे कहेंगे 2/3 ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रो हो और n कॉलम हो, तो उसे m/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। एलिमेंट aij द्वारा डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट्स को aij द्वारा डिनोट करते हैं। इसे हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर द्वारा aij, इसका एलिमेंट है और m रो है और n कॉलम है। इसको हम विस्तार में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं A11, A12, A13 डॉट 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 A14, A15, A16 डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा n कॉलम है। इसमें एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, इस तरीका से पहला रो में nवां कॉलम। इस तरीका से A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n, फिर A31, A32, A33 डॉट डॉट A3n, इस तरीका डॉट 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 डॉट, चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो, और इस तरीका से m रो हो जाएगा AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMn। ये m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। हम मैट्रिक्स को कुछ ऐसे समझते हैं, मैट्रिक्स दो चीजों का कंपेयर करता है। जैसे ISC का 2 स्टूडेंट है, राम और श्याम, जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। राम के फिजिक्स में 47 मार्क्स, केमिस्ट्री में 50 मार्क्स और इसमें 55 मार्क्स। श्याम के इसमें 40 मार्क्स, इसमें 48 मार्क्स और 53 मार्क्स। यहां पर राम और श्याम के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आए मार्क्स को डिनोट करते हैं, और इसी को हम मैट्रिक्स में लिखने का तरीका, अगर एक कोई मैट्रिक्स है तो इसे हम लिखेंगे 47, 50, 55, 40, 48 और 53। इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। यहां पे 47
पहला रो है, पहला कॉलम है, तो यहां पर A11 पहला रो पहला कॉलम 47 है। A12 क्या है? A12 कहने का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 50। यहां पे अगर हम A31 निकालें, 23 निकालें, इसका मतलब है दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो यह आएगा 53। इस तरीके से एलिमेंट को हम देखते हैं। आपको बहुत से सवाल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, AIJth, यहां पे एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया जाएगा I + 2j इस फंक्शन के फॉर्म में। तब आपको 2/3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है। तो यहां पे A 2/3 का मैट्रिक्स निकालना है, तो सबसे पहले हम 3 रो निकालेंगे और 2 कॉलम निकालेंगे। तो इसके एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, तो ए मैट्रिक्स हो जाएगा A11 A1 2, यहां पे 2 ही कॉलम है, तो A12 तक ही होगा। इसके बाद A21 A22 A31 A32, यहां पे 3 रो है, तो 3 रो लिए हैं और 2 कॉलम, तो 1 और 2 कॉलम। अब यहां पे A11 हम फाइंड करते हैं, यहां पे डिफाइंड है IJ, AIJ डिफाइंड किया हुआ है I + 2j, तो 1 + 2 और j का ही वैल्यू 1 है, यहां पर I का ही वैल्यू 1 और ये j का ही वैल्यू 1, तो यहां पे हो जाएगा 3। A12 I का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, तो यहां पे हो जाएगा 1 + 2 गुने 2 5। A21 I का वैल्यू यहां पे 2 है और j का वैल्यू 1 है, तो 2 + 2 गुने 1 4। A22 2 + 2 गुने 2 × 2 बराबर = 6। A31 3 + 2 गुने 1 5। A32 3 + 2 गुने 2 4 7। तो यहां पर मैट्रिक्स हो जाएगा 3 5 3 5 4 6 और 5 7। यहां पे 3 रो और 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स है, 3/2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यहां पर मैट्रिक्स बहुत टाइप से होते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे 2 3 5 7, यहां पे एक ही रो है और 4 कॉलम है, तो यहां पर बोल सकते हैं 1/4 ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, जैसे 3 4 1। यहां पे 3 रो है और एक कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा कोई मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 3 5 2 4, यहां पे 2 रो है और 2 कॉलम है। और भी हो सकता है, जैसे भी कोई मैट्रिक्स है 3 5 4 4 3 8 9 2 1। यहां पर 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसमें तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 6 8 9 3 2 5। यहां पे एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 2 डायगोनल है, एक लेफ्ट हैंड डायगोनल राइट हैंड डायगोनल। लेफ्ट हैंड डायगोनल को ही मैट्रिक्स का डायगोनल कहते हैं। यहां पे मैट्रिक्स का डायगोनल है 3, मैट्रिक्स के डायगोनल्स का एलिमेंट्स है 3 8 और 5। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट 0 हो, लेकिन मैट्रिक्स का डायगोनल 0 नहीं हो। जैसे 2 0 0 0 5 0 0 0 3। यहां पर मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट 0 है, लेकिन यहां पे डायगोनल 0 नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट 0 हो, लेकिन उसके डायगोनल स्केलर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 2, यह एक प्रकार का स्केलर मैट्रिक्स है। और भी अगर कोई बी मैट्रिक्स है, जैसे 3 0 5 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3, यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली हम आई द्वारा डिनोट करते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट 0 हो, लेकिन डायगोनल यूनिट हो, इकाई हो। जैसे 1 0 और 0 1, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम 3x3 ऑर्डर्स में लेंगे, हम इसको I2 भी बोल सकते हैं, इसको I3 बोल सकते हैं। I3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं एओ के द्वारा। 0 मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट 0 हो, उसे 0 मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट 0 हो, 0 0 0 0, ये 3 ऑर्डर्स का होगा।
0 0 0 0 0 0 0 0 0। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऐसा कोई दो मैट्रिक्स जिसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो, उसे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है 3 4 5 9, और दूसरा भी मैट्रिक्स मेरे पास है 3 4 5 9। तो ये दोनों मैट्रिक्स के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम है, तो इसे हम कह सकते हैं यह मैट्रिक्स तो इसे हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं। और इसका यूज होता है जैसे हम यहां पर A बराबर B लिख सकते हैं, यानी मैट्रिक्स 3 4 5 9 इक्वल टू 3 4 5 9, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है x + 3 4 7 और x + 2, जैसे यहां पे तो यह जब दो मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे, तब हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो इसका पहला रो और इसका पहला रो बराबर इक्वल होगा, तो x + 3 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 5 - 3 इक्वल टू 5। तो ऐसे हम इस मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू फाइंड करना है x + y 2 5 + z xy 6 2 5 और 8। तो x यहां पे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए x + y इक्वल टू 6 होगा, टू का इक्वल में 2 होगा। नेक्स्ट 5 + z इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8। यहां पे हमको x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले यहां पर z का वैल्यू निकालेंगे तो आ गया 0। और यहां पे y का वैल्यू फाइंड करने से 6 - x, और यहां पे x y इक्वल टू 8 है, तो यहां पे हम y का वैल्यू अगर पुट करते हैं 6 - x इक्वल टू 8, तो 6x - x² इक्वल टू 8, यानी इक्वेशन लिख सकते हैं x² - 6x इक्वल टू 8। इसको सॉल्व हम करेंगे तो x² - 4x - 2x + 8 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x - 4 - 2 कॉमन लेंगे तो x - 4 इक्वल टू 0। तो x - 2 तो x - 4 आएगा, तो x का वैल्यू आएगा x - 2 इक्वल टू 0 और x - 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। तो मैट्रिक्स का कुछ बेसिक,
तो आज की क्लास में हम मैट्रिक्स से कुछ बेसिक पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब पढ़ेंगे।